Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 65 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for the graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 65. So that is plant manufacture their food by using. So plants अपना food manufacture करने के लिए क्या use करते हैं? Options are fossil fuel energy, option B, solar energy, option C, organic nutrient energy या फिर electricity energy. ठीक है? So D option से start करते हैं. प्लांट्स की अगर हम फूड की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का कोई रोल नहीं है. ठीक है? सो डी doesn't fit into this particular option. अगर हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एनर्जी की बात करते हैं, सो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एनर्जी इज we derive from the nutrients या from the materials which are having carbon. So organic the materials which are having carbon. So लेकिन plants अपना food ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एनर्जी को भी यूज करके नहीं बनाते. देखो, प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर दे यूज सनलाइट, दे यूज CO2 एंड दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ठीक है? सो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 और सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट को यूज करते हैं और वाटर और ग्लूकोज बनता है. ठीक है? और सॉरी, वाटर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन तीनों बनता है. इवन अगर वो यूज करें CO2 भी, सनलाइट भी एंड वाटर भी, इसको यूज करके आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है? सो सोलर एनर्जी जो है, इट इज द मेन एनर्जी जिसको प्लांट यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड. अगर हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी की बात करें, फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो हम फॉसिल से लेते हैं, फॉसिल्स बेसिकली क्या है? डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स का या एनिमल्स का. सो व्हेन डेड एंड डिकेड organic matter of plants or animals, it is buried under the earth over millions of years, तो आपके फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं लाइक कोल, पेट्रोल, गैस, जिनसे हम एनर्जी लेते हैं. सो फॉसिल फ्यूल प्लांट से बनते हैं, बट प्लांट अपना फूड बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल से एनर्जी नहीं लेते. दे यूज द एनर्जी ऑफ सोल. ठीक है? सन. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऑप्शंस आर cheap, pollution free, both cheap and pollution free, या none. See, there are two sources of energy: conventional, non-conventional. Conventional sources of energy are where the energy is fixed. ठीक है? So for example, coal, petrol, gas, तो इसमें आपकी एनर्जी जो है, this is in fixed form. ठीक है? कोल में, पेट्रोल में या गैस में एनर्जी इज इन फिक्स्ड फॉर्म. सो दोज आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और उनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर विच कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन. अगर एक बार वो एग्जॉस्ट हो गए, मतलब तुम उनको रिन्यू नहीं कर सकते अगेन एंड अगेन. ठीक है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, सो जिनको वी कैन रिन्यूड अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल, wind energy, it is non-renewable, it is renewable. Solar energy renewable, hydrothermal renewable. ठीक है? ओशियन वेव से जो लेते हैं, दैट इज ऑल्सो रिन्यूएबल. टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल. सो ये आपकी क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. मतलब ये नॉन कन्वेंशनल है. अगर हम विंड एनर्जी की बात करें या हाइड्रोथर्मल पावर की बात करें, ठीक है, सो इसमें ये आपकी बेसिकली दीज आर द चीप एंड पोल्यूशन फ्री, क्योंकि हम पानी से ले रहे हैं. ठीक है? या फिर हम लोग किससे ले रहे हैं? आपकी आपका जो सोलर, सन से ले रहे हैं. ठीक है? सो दीज आर द चीप एंड पोल्यूशन फ्री एनर्जी. क्लियर? इन कंपैरिजन टू सोलर एनर्जी तो बिल्कुल ही आपका चीप एंड पोल्यूशन फ्री है. हाइड्रोथर्मल के लिए इट डिपेंड्स, लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर द डैम्स, है ना, तो डेफिनेटली डैम विल अफेक्ट द एनवायरमेंट. ठीक है? बट स्टिल दे आर चीपर देन एंड पोल्यूशन फ्री देन योर कोल, पेट्रोल एंड गैस, अगर हम उनसे एनर्जी लेते हैं तो. ठीक है? सो आंसर इज बोथ चीप एंड पोल्यूशन फ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्टर जनरेट्स. रिएक्टर क्या जनरेट करते हैं? देखो, बेसिकली रिएक्टर्स आर द न्यूक्लियर रिएक्टर. तो यहाँ पे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी ओनली, तो रिएक्टर कैन बी एनीथिंग, बट दिस इज अंडरस्टूड कि हियर इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर ओनली. सो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेसिकली द हार्ट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है?
सो न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली क्या होता है, आपकी फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस होती है, ठीक है। फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी डू यूज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम 235, यूरेनियम 238. सो यूरेनियम 235 एंड 38 आर द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है। सो इन दोनों में यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 में क्या डिफरेंस है, दोनों में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दैट इज सेम 92 92, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है, एक में 143 है और 238 में 146 है। सो दोनों में से जो फिजन प्रोबेबिलिटी है वो यूरेनियम 235 की हाई है, इस वजह से हम लोग यूरेनियम 235 को ज्यादा यूज करते हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। सो रिएक्टर्स में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली आपके पास जो एटम है व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, या फिर जब उन एटम्स का फ्यूजन होता है तो उनके न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलती है हम उसको यूज करते हैं। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, चेन रिएक्शंस होती हैं, उनको मॉडरेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर हार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस है, ठीक है। सो आप न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका मेन मतलब वो है कि जो आपकी उन रिएक्शंस को, जो चेन रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। सो रिएक्टर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अभी हमने बात करी कि एटम्स फ्यूजन होती है या फ्यूजन होती है, ठीक है। सो एटम्स इसमें है, न्यूक्लियस जो है वहां से एटम्स जब टकराते हैं तो न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलती है, सो न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। सो बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, सो एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। सो एटम्स जो है उनका फिजन या फ्यूजन होता है, सो न्यूक्लियर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी जनरेट करते हैं जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी भी बोलते हैं। देखो बायोगैस जो है, बायोगैस बेसिकली जब आपका ऑर्गेनिक मैटर डिके होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपकी क्या बनती है, बायोगैस। एन एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ, जब आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है दैट लेड्स टू बायोगैस, जिसका वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स है मीथेन, और बायोगैस को हम लोग कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, when we are using the heat inside the earth as a source of energy, so that is geothermal energy. Geothermal energy can be in the form of hot water, it can be in the form of magma, hot magma can be in the term of hot lava, ठीक है। तो ये आपके हैं geothermal energy. Electricity that we all know, so nuclear reactors generate atomic energy, answer is C. Question number 3, energy we get from fossil fuel like coal is in reality, तो जो है हमें फॉसिल फ्यूल जैसे कोल से जो एनर्जी मिलती है, क्या वो जियोथर्मल एनर्जी है, क्या वो सन की एनर्जी है, या वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, या वो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। देखो जो हमें फॉसिल फ्यूल से एनर्जी मिली है, आपको बताने बेसिकली उसका वो फर्दर मतलब फर्दर कहाँ से मिली है, कोल से तुम एनर्जी ले रहे हो, बट कोल को वो एनर्जी कहाँ से मिली है दैट यू हैव टू टेल, ठीक है। सो जियोथर्मल एनर्जी ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस करा है, इवन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हमने डिस्कस कर लिया। सो नॉन कन्वेंशनल आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल इज वन एंड सेम थिंग। तो फॉसिल फ्यूल किससे, फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल है, पेट्रोल है, गैस है। अभी हमने बात करी आपका कोल जो है वो कैसे बन रहा है, फॉसिल फ्यूल कैसे बन रहा है, when your animals or plants they decay, they उनकी डेथ एंड डिके होते हैं जब वो मिलियंस ऑफ इयर्स के लिए, व्हेन दे बरीड अंडर द रॉक्स, ठीक है, तो धीरे धीरे उनका क्या बनता है, फ्यूल बनता है, फॉसिल फ्यूल बनता है, ठीक है। सो वो व्हेन दे वर प्लांट्स, व्हेन दे वर एनिमल्स, तो वो एनर्जी कहाँ से लेते थे, वो ऑब्वियसली सन से एनर्जी लेते थे, ठीक है। सो फॉसिल फ्यूल जो है, जैसे कोल जो है, कोल बना किससे, प्लांट से या एनिमल के डिकेड मैटर से। सो जो भी वो डिकेड मैटर है इधर प्लांट्स और एनिमल्स का, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था व्हेन दे वर अलाइव, सो दैट इज सन, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल से लेते हैं, वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल को कहां से मिली है, दैट इज फ्रॉम सन। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज सन्स एनर्जी। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, in an ecosystem the decomposition of organisms takes place by, सो आपके इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग इन स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन कौन करता है, ऑप्शंस आर फैगोट्रॉप्स, रिड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सो लेट्स डिस्कस ऑल द ऑप्शंस। फैगोट्रॉप्स क्या हैं, फैगोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स which ingest and digest the food inside their body,
ठीक है। सो फैगोट्रॉप्स वो हैं जो खाना जो है अपनी बॉडी के अंदर ही इंजेस्ट करते हैं और वहीं पे डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी हर्बीवोर, दे कैन बी कार्निवोर, दे कैन बी ओमनिवोर। ठीक है, सो वो आपके क्या है, फैगोट्रॉप्स। वो हर्बीवोर भी हो सकते हैं, मतलब वो प्लांट्स को खाने वाले भी हो सकते हैं, वो कार्निवोर भी हो सकते हैं, वो मीट को खाने वाले भी हो सकते हैं, और वो ओमनिवोर भी हो सकते हैं, वो दोनों हो सकते हैं, तो उनको हम फैगोट्रॉप्स कहते हैं। बेसिकली फैगोट्रॉप्स आपके जो है दे आर द हेट्रोट्रॉप्स। एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉप जो प्लांट्स के ऊपर या अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। सो फैगोट्रॉप्स आर द हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सो हेट्रोट्रॉप्स कैन बी हर्बीवोर, दे कैन बी कार्निवोर, दे कैन बी ओमनिवोर, और दोज आर द फैगोट्रॉप्स। सो रिड्यूसर्स की बात करें, रिड्यूस करना मतलब कम करना। सो रिड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजर्स। ठीक है, जो डीकम्पोज करते हैं छोटे छोटे बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डीकम्पोज करते, तोड़ते हैं। सो दोज आर द रिड्यूसर्स। अगर हम रिड्यूसर्स की बात करें, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सपोज हम लोग या आपके नाइट्रोजन साइकिल की बात करें या कार्बन साइकिल की बात करें या सल्फर साइकिल की बात करें, तो इनमें क्या है, दिस इज अ साइकिल, न्यूट्रिएंट्स का साइकिल है। तो साइकिल में क्या है, आपके प्लांट्स में अगर कोई चीज है, कोई न्यूट्रिएंट है, ठीक है, प्लांट से वो आपका सॉइल में गया, सॉइल से वो मतलब अल्टीमेटली वो प्लांट से सॉइल में कैसे गया, व्हेन डीकम्पोजर एक्ट ऑन इट। ठीक है, सो डेड एंड डिकेड मैटर के ऊपर डीकम्पोजर एक्ट करते हैं, दे ऐड दैट न्यूट्रिएंट बैक टू द सॉइल। सो डीकम्पोजर का काम क्या है, आपके न्यूट्रिएंट साइकिल को कॉन्टिन्यूअस रखना, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स किसी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ट्रैप थे उनको बैक टू द सॉइल कौन लेके जाता है, आपके डीकम्पोजर्स या फिर रिड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं। सो प्राइमरी कंज्यूमर देखो हमारे पास होती है एक फूड चेन। फूड चेन फॉर एग्जांपल ग्रासेस एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ग्रासेस पे फीड करता है ग्रास ओपर, ग्रास ओपर पे फीड करता है रैट, रैट के ऊपर फीड कर रहा है आपका स्नेक, स्नेक के ऊपर फीड करा ईगल ने। सो दिस इज अ फूड चेन। अब इस फूड चेन में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, ग्रासेस पहले लेवल पे है, ग्रास ओपर दूसरे लेवल पे है, माउस तीसरे लेवल पे है, एंड सो ऑन। तो जो लेवल्स हैं, ये वाले जो लेवल्स हैं, सो दोज लेवल्स आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, सो ग्रासेस आर एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, आपका ग्रास ओपर एट सेकंड ट्रॉफिक लेवल, माउस एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड सो ऑन। सो दीज आर द ट्रॉफिक लेवल्स। सो प्राइमरी कंज्यूम मतलब खाना, कंज्यूमर्स कैन नॉट बी ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, सो कंज्यूमर्स अगर कंज्यूमर्स जो है वो दूसरे को खाते हैं, या वो प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं। सो प्राइमरी कंज्यूमर बेसिकली फर्स्ट नंबर पे कंज्यूम करने वाले हैं, जो ट्रॉफिक लेवल पे आपको प्लांट्स के बाद इमीडिएटली मिलेंगे। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर, जो प्लांट्स को खाते हैं, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग एट फर्स्ट लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब वो दूसरे लेवल पे कंज्यूम कर रहे हैं, सो दे आर कार्निवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स, लाइक आपका दे कैन बी फॉक्स, दे कैन बी टाइगर, दे कैन बी लायन, है ना, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं बेसिकली। सो दोज आर द सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आपके हर्बीवोर। क्लियर? सो इन एन इकोसिस्टम द decomposition of organisms, it takes place by reducers or by decomposers. So answer of this particular question is B, reducers. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners. We are helping our learners for their exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who are helping the mentees in completing and submitting the assignments for their career development, for scaling the personal and social development also. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.